आज जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का सबसे काला दिन है। 21 जुलाई 1951 को रफ़ी अहमद किदवई, ये जो जहां आप लोगों का आईएनए भी है ना, तो उस पथ का नाम रफ़ी अहमद किदवई है। कभी इसके बारे में यदि आप सोचेंगे तो रफ़ी अहमद किदवई साहब 1954 में एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में कैसे उनकी डेथ हुई, नोबडी नोज। उसके लिए कमीशन बना, उस कमीशन का आज तक रिपोर्ट नहीं आया। उन्होंने आज 21 जुलाई 1951 को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के पीछे रीजन ये था कि 1946 में फिरोज गांधी जो उनके दामाद थे, उन्होंने उनको चुनाव हराने की कोशिश की। फिरोज गांधी का वर्चस्व जो है कांग्रेस में बढ़ रहा था। विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो कभी यूएन की राजदूत हो जा रही थी, कभी यूएस की राजदूत हो जा रही थी, कभी ब्रिटेन का मामला वो देख रही थी। और नेहरू लियाकत पैक्ट जो हुआ था, उसके कारण भारतीय मुसलमानों को जो समस्या होने वाली थी, इन सारे चीज़ों को लेकर वो नेहरू जी से लगातार बातचीत कर रहे थे और उनकी कोई बात नहीं मानी गई। फाइनली उन्होंने इस्तीफा दिया आज के दिन। और 1954 आते आते उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, किसान मजदूर संघ, और उनका जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गया। ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। कांग्रेस के हाथ जो है वो कई एक लोगों के मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ में जो छुपाने की बात है उससे जले हुए हैं। और कांग्रेस जैसी स्वार्थी पार्टी विदेशी शक्तियों के साथ, क्योंकि मैंने नेहरू लियाकत पैक्ट की भी बात की 1950 में, वो हमेशा देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज की भी जो कांग्रेस है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये सिंगल पॉइंट एजेंडा उसका केवल देश तोड़ना है। और देश तोड़ने वाले जितने लोग हैं उनको कैसे समर्थन करना है, कैसे युवाओं को भड़काना है, कैसे अलग अलग रीजनलिज्म को भड़काना है, और वही काम आज भी हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता तो युवा विरोधी सरकार कहते हैं, इसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की नीयत पर सवाल उठा देते हैं। आपको पता है कि 1960 में एक इमरजेंसी लगी थी। इसी जुलाई के महीने में 1960 में इमरजेंसी लगी, जिसमें आर्मी के लोग जेल गए थे। 20,000 लोगों को जेल हुआ था और लगभग 30,000 लोग सैक हो गए थे। और उसमें से 500 लोग कभी रिइंस्टेट नहीं हुए। कानून पास नहीं हो पाया था पार्लियामेंट में, तो जो इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस है राष्ट्रपति से, राजेंद्र बाबू के खिलाफ जाकर जो है वो जुलाई के महीने में लागू किया था, वो इमरजेंसी भी युवाओं के खिलाफ था। 1975 में जब इमरजेंसी हुई वो भी युवाओं के खिलाफ था। 1974 में जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, चीमन चोर के खिलाफ ये माहौल बना। अपने दिल से पराए जानिए पराए दिल का हाल। लोकपाल का इतना बड़ा माहौल बन गया, आपको पता है, जिसके कारण कि ठीक है कि किस तरह के घटिया लोग राजनीति में आ गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये क्या बात करेंगे। ये तो युवाओं को हमेशा मरवाने का, पिटवाने का। नागालैंड में युवा जो है विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर एयरफोर्स ने जो है बम ब्लास्ट कर दिया। मणिपुर का हाल वही है, मिजोरम का हाल वही है। आप असम गण परिषद की बात, आपको पता है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसके ऊपर जो है असम गण परिषद जो है सरकार बनाई। तो ये अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। ये एंटी युवा कांग्रेस में नहीं कहता, ये देशद्रोही शक्तियों के साथ मिलकर राहुल गांधी अपना एजेंडा चलाते हैं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।